आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने बिहार में विधानसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व किया है, अभी लोकसभा में है। मेरे साथ सांसद हैं वाल्मीकि नगर के सतीश चंद्र दुबे। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते सर, मेरा पहला सवाल तो ये होगा कि जहां से आप आते हैं वहां गन्ना किसानों की हालत अमूमन एक तरह से कहें तो बहुत क्रिटिकल है। कुछ दिन पहले बगहा में किसान आंदोलन कर रहे थे, रोड पर आ गए, FIR दर्ज हो गया, उचित भुगतान नहीं हो रहा गन्ना मूल्य का। देखिए, चंपारण तो गन्ना के लिए प्रसिद्ध है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और पेमेंट भी एक समस्या है, कहीं संदेह नहीं है। हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है। पिछले बार लगभग 6 माह पहले मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ तो मैंने उस मंच से भी बात को रखा था। मैंने कहा था स्पष्ट कि जब तक चीनी मिल मालिकों के साथ बैठ के बात आप नहीं कर पाएंगे, गन्ना का रेट का दाम ठीक से नहीं तय हो पाएगा, या चीनी का रेट का क्या सिचुएशन बन रहा है, और जब तक बैंकिंग को हम लोग सपोर्ट बैंक के द्वारा नहीं कर पाएंगे चीनी मिल को, तो एक समस्या बनती ही जाएगी। किसानों के साथ बड़ी समस्या है। किसान गन्ना लगाता है ये सोच के कि इससे मैं अपने बेटा बेटी का पढ़ाई लिखाई करूंगा, मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, या घर में किसी का बीमारी हो तो इलाज करवाएंगे। तरह तरह की खर्चाएं हैं। किसानों के साथ एक बड़ी समस्या है कि गन्ना, एक टेलर गन्ना गिराने में कम से कम 4,000 रुपया उसकी लागत खर्च आती है, डीजल से लेके मजदूर तक, और गन्ना का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। एक बड़ी समस्या है। और मैंने अपने नेता लोगों से मैंने पत्र के माध्यम से मिलकर भी बात बताने का काम किया, हम अपने स्तर से किए हुए हैं। और रह गया समस्या है कि जन आंदोलन भी हुआ था किसानों का। मैंने SDM से भी मिला, मैं SP साहब से भी मेरी बात हुई, जो किसानों पर FIR करने की बात थी। किसानों से भी मैंने जाके मिला, सब लोगों से मिलके मैंने बात किया। और फिर यहाँ भी पत्र लिखा है मैंने कि ऐसे मेरे क्षेत्र में और मेरे कंस्टिट्यूएंसी में समस्या है। और खास करके मेरे यहाँ नहीं है, हर जगह जहाँ उत्तर भारत में चीनी उद्योग से संबंधित किसान जहाँ से जुड़े हैं, वहाँ की हर जगह की यही समस्या है। सर, आप MLA भी रह चुके हैं, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, तो समस्या है, इसका समाधान भी तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि को करना है ना? ऐसा नहीं है कि इसकी समस्या का समाधान नहीं होता है, लेकिन वर्तमान में जो क्रिटिकल समय है, कहीं संदेह नहीं है, गन्ना बहुत ज्यादा है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और पेमेंट की एक समस्या है जिसके लिए हम लोग पहल शुरू किए हैं। सरकार भी इस पे पहल कर रही है और इस पेमेंट कराने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पेमेंट उसका ससमय किया जाए। चलिए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बगहा पहुंचते हैं। पुलिस जिला है बगहा, इंडो नेपाल बॉर्डर लगता है, वहां से बिल्कुल नेपाल बगल में है। काफी समय से मांग होती रही है कि बगहा को पूर्ण जिला का दर्जा दिया जाएगा। देखिए, 1 साल पहले पतलार बगहा विधानसभा के अंदर, बगहा जिला के अंदर एक पतलार पंचायत आता है जहां हाई स्कूल में मुख्यमंत्री जी की कार्यक्रम हुई थी। वहां तमाम आवाजें उठी, मैंने भी मंच से बात को रखा, मैंने भी प्रयास किया। उन्होंने कहा, स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि बहुत से बिहार में 2-4 जिला भी बनाना है, अनुमंडल बहुत सा बनाना है, प्रखंड बनाना है। 2021 के जनगणना जब होगा, जनगणना के हिसाब से 2021 में हम लोग जिला मुख्यालय भी, मैंने जिला भी देंगे, अनुमंडल भी देंगे। जहां प्रखंड में एक्स्ट्रा ब्लॉक बनाना है, प्रखंड एक्स्ट्रा बनाना है, वहां प्रखंड भी देंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, जो बगहा में चूंकि कोर्ट है, तो कुछ लोग गंडक के पार भी रहते हैं आपके लोकसभा क्षेत्र में, तो उनको जब कोर्ट आना होता है तो यूपी के माध्यम से आना होता है, क्योंकि सड़कों की हाल बहुत बेहतर नहीं है। तो उसको लेकर के क्या, ब्रिज को लेकर कोई काम चल रहा है क्या? देखिए, मैं आपसे बता दूं कि मैं जहां से बिलोंग करता हूं, चंपारण की धरती रही है, सत्याग्रह की धरती रही है, वाल्मीकि जी की तपोभूमि की धरती रही है, राजा नंद की धरती रही है, चाणक्य की धरती रही है। न संदेह हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लोग गांधी जी का केवल नाम भुनाने का काम किया। चंपारण में कभी विकास से काफी दूर रहा। जब 2005 में NDA की सरकार बिहार में आई और अटल जी की सरकार 1996 में आई, उसके बाद कुछ विकास की गति पकड़ा, तो बहुत सा काम हुआ है। इसके पहले तो नाव से उत्तर प्रदेश हम लोग जाते थे, लेकिन आज धनहा रतवल पुल बिहार गवर्नमेंट की बहुत बड़ा काम है, मंगलपुर बहुत बड़ा काम है। नेक्स्ट टाइम में हम लोग भी जटाहा से जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं कि बगहा क्या कनेक्टिविटी पिपरासी ब्लॉक से हो जाए, जिससे डायरेक्ट आने जाने की इधर के लोगों को, जो मधुबनी घाट है या मधुबनी ब्लॉक है या आपको पिपरासी है,
उसका कनेक्टिविटी हो जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास जारी रखे हैं। भविष्य में उस पर भी पुल बनाने का योजना है। नितिन गडकरी के आपके यहाँ जाने का कार्यक्रम है, तो क्या उसमें कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हो सकता है कि कनेक्टिविटी बेहतर हो बगहा से गंडक पार के लोगों? देखिए, एक समस्या आई तो आएगा ही आएगा। पूर्व में मैंने पत्र लिखा है 2 जगह के लिए, एक ठकराहा को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए और एक पिपरासी मधुबनी को बगहा से जोड़ने के लिए। उसमें पहल जारी है, लेकिन आप 60 साल के कोड़ को 5 साल में दूर नहीं कर सकते हैं। हम उस जगह से आते हैं कि उत्तर बिहार में जब मुजफ्फरपुर से गोरखपुर के लिए हम लोग आते थे, दोहरीकरण की कभी चर्चा नहीं थी। रेलवे ट्रैक की दोहरीकरण हो, इसकी चर्चा कभी नहीं थी। लेकिन आज दोहरीकरण का भी पैसा मिल गया, काम चालू हो गया। शिलान्यास पिछले लगभग 7-8 महीना पहले प्रधानमंत्री जी मोतिहारी में गए थे, उसका शिलान्यास भी हो गया। और आज मुजफ्फरपुर से गोरखपुर का विद्युतीकरण का भी काम चल रहा है, दोहरीकरण का भी काम चल रहा है, नरकटियागंज में ओवर ब्रिज का भी काम चल रहा है। बगहा में 2-2 आरओबी बनाने की टेंडर हो गया, जिसका शिलान्यास करने माननीय मंत्री जी गडकरी जी जा रहे हैं। हमारे यहाँ एएनएच नहीं हुआ करता था, आज जाकर देखिए एएनएच बहुत शानदार बन रहा है। चलिए, बीच में आपको रोकेंगे, आप विकास की चर्चा हो रही, तो एक सवाल और मेरे जहन में, वो ये है कि जो पूरा चंपारण का इलाका है, कहीं ना कहीं जो आप जिधर से आते हैं बगहा से और वाल्मीकि नगर से, वहां जंगल भी काफी ज्यादा है। स्वास्थ्य को लेकर के क्या क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि अब तो आप जो भाजपा के तमाम नेता प्रदेश के अंदर कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, एनडीए यहाँ भी, बिहार के अंदर भी, केंद्र में भी, आपके मंगल पांडे वहां है, अश्वनी चौबे यहाँ स्वास्थ्य राज्य मंत्री, तो क्या स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य के लिए तो बहुत बड़ा कदम भारत सरकार ने उठाया है। भारत सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, जो मोदी केयर करके नाम से जाना जाता है, आयुष्मान भारत के नाम से जाना जा रहा है। और जिला की बात जब जहां तक करते हैं, तो हर ब्लॉक में आप मेडिकल कॉलेज नहीं खोल सकते हैं। जिला मुख्यालय पर तो मेडिकल कॉलेज बिहार गवर्नमेंट खोला ही। उस समय स्वास्थ्य मंत्री चंद्रमोहन राय जी हुआ करते थे, हम लोग के अभिभावक हुआ करते थे। उन्होंने उस समय लड़के सरकार में अपनी बात को रख के जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास किया, और आज चालू भी है। तो मेडिकल कॉलेज हमारे जिला में है, जितने भी अनुमंडल मुख्यालय जो हॉस्पिटल है, काफी सुचारू रूप से चल रहा है। 3 काम बता दीजिए, अगर लेखा जोखा की, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि लेखा जोखा की अगर बात कर ले, तो 3 काम बता दीजिए जो आपने अपने कार्यकाल में किया हो, जो एमपी के माध्यम से किया गया काम, ना कि भारत सरकार की आयुष्मान योजना को इंप्लीमेंट करना कैसे हो रहा था। अपनी 3 काम, अपनी 3। देखिए, 3 काम की जो आपने बात कहा, रुपया तो कोई जनप्रतिनिधि अपने घर से लगाता नहीं है, वो सरकार की ही राशि होती है, जिससे मेहनत करके अधिक से अधिक ले जाने का प्रयास किया जाता है। 2004 में मेरे यहाँ नरकटियागंज से दरभंगा के लिए रेलवे का जो छोटी लाइन से बड़ी लाइन करने की जो बात थी, ठोरी की जो बात थी, 2004 में ही सेंशन हुआ था। रक्सौल तक, जयनगर से रक्सौल तक 2008 में ही चालू हो गया था, लेकिन इधर चालू नहीं हुआ था। हमने लगातार प्रयास करके और उस ट्रेन को मैंने चालू करवा दिया। रक्सौल आज ट्रेन जाती है नरकटियागंज से। ठोरी की भी रेलवे लाइन की काम चल रही है। नरकटियागंज में ओवर ब्रिज 90% काम फाइनल हो चुका है, 10% जो बाकी है, हम उम्मीद करते हैं कि 15 से 20 दिन के अंदर में ओवर ब्रिज चालू हो जाएगा। आप आ जाएं। हम जब नरकटियागंज ट्रेन पकड़ते थे दिल्ली आने के लिए, ट्रेन हमेशा मुजफ्फरपुर से ही आधा घंटा 45 मिनट लेट आती थी, और गोरखपुर आते आते 1.5 घंटा 2 घंटा लेट हो जाती थी। हमने विचार किया कि जब हम मुजफ्फरपुर से आगे बढ़ते हैं या गोरखपुर से आगे बढ़ते हैं, तब हमारे यहाँ उधर देखते हैं कि दोहरीकरण है, बिजली से ही ट्रेन चलती है, और मेरे यहाँ क्यों नहीं चलती है। मैंने लोकसभा में मुद्दा बनाया, मैंने लोकसभा में उठाया, मैंने लगातार पत्र लिखा, विभाग रेल मंत्रालय को भी लिखा, मैंने पीएम साहब को भी लिखा, भाई अमित शाह जी को भी मैंने पत्र लिखा, और जिसका नतीजा रहा कि आज हमारे यहाँ का योजना सेंशन हो गया, और आज हमारे यहाँ काम चालू भी हो गया। विद्युतीकरण रेलवे गोरखपुर से मुजफ्फरपुर ट्रेन बिजली से 1 सप्ताह से या 2 सप्ताह के अंदर में चालू हो जाएगी, और दोहरीकरण का भी काम बड़ी गति से चल रहा है। आप चले जाएं बगहा में 2 आरओबी, मैंने तो 4 आरओबी का प्रयास किया था, लेकिन 2 आरओबी इसलिए नहीं बना NH 28B पे, जो आज NH का नाम 727 हो गया है, क्योंकि जंगल इलाका पड़ता है। फॉरेस्ट ने एनओसी नहीं दिया, 2 जगह दिया एनओसी, जिसका गडकरी जी शिलान्यास करने 11 फरवरी को ज्यादा उम्मीद है कि करेंगे शिलान्यास। और ना मैं बता रहा हूं, आप बगहा से जब
बेतिया की तरफ जाते थे तो बस से जब आप सवारी करते थे तो बजरंगबली का पाठ हम लोग करते थे कि भगवान कैसे हम लोग को बेतिया सुरक्षित पहुंचा दें। लेकिन आज चले जाएं आप बेतिया से, आप जब बगहा की तरफ बढ़ते हैं तो 1 घंटा टाइम काफी होता है, इतनी सुंदर सुंदर और शानदार रोड बनी है। आप चले जाएं मनुआ पुल से रतुवल पुल जाने के लिए, रोड था ही नहीं, बिल्कुल आज केंद्रीय सड़क से काफी सुंदर रोड बनने जा रहा है, अब काम लग गया है, बहुत तेजी में काम चल रहा है। और बहुत सा एनएच मैंने घोषित करवाया है जिसका डीपीआर में आदेश हुआ है, बहुत सा प्रयास बिहार गवर्नमेंट से हुआ है, प्रधानमंत्री सड़क योजना से हमने बहुत सा काम करवाया। प्रधानमंत्री सेतु योजना तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना से जिस नदी को छोड़ दिया गया था उस पे पुल नहीं था, छोटा छोटा सोती था, टापू के रूप में बरसात के दिनों में हो जाते थे। आज सैकड़ों पुल बन रहा है, लगभग 40 का शिलान्यास हमने किया है और 50 से 60 का डीपीआर कंप्लीट हुआ है। जो प्रशासनिक में है, जैसे प्रशासनिक मिलेगा उसका भी काम टेंडर प्रक्रिया से शुरू हो जाएगा और जो बाकी रोड पुल है उसका भी हम लोग चयनित करवा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया सबसे बात करने के लिए। ये हमारे साथ सांसद थे सतीश चंद्र दुबे, जिनसे हमने उनके कार्यकाल का एक तरह से लेखा जोखा भी लिया, ये भी जानने की कोशिश की कि अगर पार्टी उन्हें दोबारा चुनाव लड़वाती है तो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट क्या क्या हैं। तमाम राजनीतिक विषयों पर भी हमने चर्चा की, खुलकर चर्चा की। अगले एपिसोड में फिर आपको मिलवाऊंगा किसी ऐसी ही शख्सियत से। तब तक मेरी पूरी टीम की तरफ से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।